दोस्तों, हमारे ग्रंथ रामायण महाभारत गीता, दोस्तों इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है। परंतु हम कभी भी इनको गहराई से लेने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे अगर हम रामायण को ही लेते हैं दोस्तों, तो हम रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं। रामलीला भी हम बहुत बार हम देख चुके हैं, परंतु कभी भी हम उसके ऊपर गहराई से विचार करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, जो रामायण है उससे हम बहुत से लेसन सीख सकते हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी जो गृहस्थ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है हमारे को वो गाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी बातें जो रामायण के माध्यम से हम सीख सकते हैं, ऐसी 7 बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि जैसे कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, बचन जाए प्राण जाए पर बचन ना जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ये हम रामायण से सीख सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज ऑनर आवर वर्ड्स। जैसे दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिए दोस्तों, उनको पूरा किया, और राम ने भी अपने पिता की जो आज्ञा थी या अपने पिता के जो वचनों को पूरा करने के लिए वो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने धारण किया। दोस्तों हमें भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी घर गृहस्थी के अंदर दोस्तों अपने जो वर्ड्स को अहमियत देनी चाहिए। दोस्तों जो हमने कह दिया उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। दोस्तों कभी भी हमें जो है अपने वर्ड्स को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। दोस्तों गलत है या ठीक है, जो एक बार कह दिया दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितना ही खामियाजा ना भुगतना पड़े। दूसरी बात दोस्तों जो हम रामायण से सीख सकते हैं कि पीपल आर मोर पावरफुल देन मनी। दोस्तों जो पैसा है वो हाथ की मैल है, वो आज है कल नहीं है, कल होगा आज नहीं है। तो दोस्तों ये तो चलता रहता है, परंतु दोस्तों जो स्थान अगर हम दूसरे लोगों के दिलों में बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जैसे हम रामायण में देखते हैं दोस्तों, भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं तो पूरे अयोध्यावासी जो है उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। राम के साथ जो उनके भाई लक्ष्मण और सीता इतना विचार विमर्श करने के बाद, इतने तर्क देने के बाद भी वो पीछे नहीं हटते हैं और राम के साथ जो है 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं। दोस्तों भरत को पता लगता है कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो भरत भी जो है राम के पीछे पीछे चल जाता है। कैकेयी जिसने ये वर मांगे थे दोस्तों, वो उसको भी बहुत पश्चाताप होता है। सभी का भगवान राम के कारण जो है बहुत दिल दुखता है। सभी के दिल में जो है, सभी के हृदय में भगवान राम का इतना बड़ा स्थान था दोस्तों कि सभी लोग व्याकुल होते हैं। दोस्तों हमें भी फॉर्मेलिटी में ना पड़कर दूसरों के हृदय तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार हमने दूसरे के हृदय में स्थान बना लिया तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात जो है जो हम रामायण से सीख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एडवाइज़र। दोस्तों जो हमारे सलाहकार होते हैं, हमें लाइफ के अंदर बहुत से डिसीजन लेने होते हैं। टू बी नॉट टू बी की प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होती रहती हैं। हमें बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो अगर हमारा एडवाइज़र जो है वो बढ़िया होगा दोस्तों, तो हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। जैसे दोस्तों कैकेयी के जो एडवाइज़र कौन थी? मंथरा थी। दोस्तों मंथरा के गलत गाइड करने पर उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया और इतना बड़ा कलंक जो है कैकेयी के ऊपर लगा। तो हमारा एडवाइज़र जो है वो बढ़िया होना चाहिए।
तो चौथी बात जो है हम रामायण से क्या सीख सकते हैं दोस्तों, राइट चॉइस ऑफ कोच और मेंटर। दोस्तों हमने अपने लाइफ के अंदर अनुभव किया होगा, हमारे कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, कि हमारे जो कोई मेंटर होता है, कोच होता है, अगर वो बढ़िया है तो वो अपने हमारे टैलेंट को पहचानता है, उससे हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे भगवान राम के समय में जावंत जो थे वो हनुमान की शक्ति को पहचानते थे, उन्होंने हनुमान की शक्ति को जागृत किया दोस्तों, जो छुपी हुई थी, सोई हुई शक्ति थी, उसको जागृत किया। और जो हनुमान ने जो है डायरेक्ट फ्लाइट टू लंका दोस्तों इतना बड़ा काम करके दिखाया। तो हमारा भी जीवन के अंदर अगर कोच और मेंटर बढ़िया होगा तो हम जीवन में सक्सेसफुल होंगे। पांचवी बात क्या है दोस्तों, कि डिफरेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग। दोस्तों क्या ठीक है क्या गलत है, कौन ठीक है कौन गलत है, अगर उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा कोई भी काम रुकने वाला नहीं है, हम जीवन में सक्सेसफुल होने वाले हैं। जैसे रामायण में क्या देखते हैं कि विभीषण को जब अपने बीच मिलाने की बात आती है तो हनुमान से पूछा जाता है, सभी कहते हैं कि ये शत्रु पक्ष के व्यक्ति हैं, इनको नहीं मिलाना चाहिए, परंतु भगवान राम ने, जब हनुमान ने कहा कि ले लीजिए, इसको मिला लीजिए, तो भगवान राम जो हैं हनुमान के निर्णय को अंतिम निर्णय मानते थे, क्योंकि हनुमान जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, वो दूसरे का मानस पढ़ने में बहुत जो है निपुण थे दोस्तों। तो ऐसे राइट और रॉन्ग डिसीजन लेते समय जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम हमारे डिसीजंस हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो हमारे डिसीजन जो हैं वो बढ़िया ही होते हैं दोस्तों छठी बात जो है वो क्या है कि हम किसी भी जो है बैटल को फाइट कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, परंतु जो रिवेंज है और जो दोस्तों ग्रीड है वो आदमी को बहुत पीछे लेके चली जाती है। जैसे रामायण के अंदर क्या होता है कि जो रावण होता है वो शूर्पणखा का बदला लेने के लिए माँ सीता को उठाता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो कितनी स्त्रियों को बंदी बनाता है दोस्तों, अपने राज्य के विस्तार के लिए कितने राजाओं को तंग करता है। तो दोस्तों हमें अपने रिवेंज के लिए और अपनी ग्रीड के लिए कभी भी जो है लाइफ के अंदर जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। हम लाइफ में जब बहुत ऊंचा उठते हैं, हम बहुत आगे बढ़ते हैं, परंतु दोस्तों क्या होता है कि इन दो बातों के कारण जब हमारे को ग्रीड होती है किसी बात की तो हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, हम गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है इन दो बातों को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों सातवीं बात क्या है कि हम कोई भी जो है बैटल जीत सकते हैं अगर जो है लीडर बढ़िया है। दोस्तों क्या होता है कि राम के कारण जो है, राम के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी राम एक अच्छे जो लीडर थे, एक अच्छे नेता थे। उन्होंने जो है बानरों को तैयार किया, वो कैसे उनके ऊपर हाथ फेरते थे, कैसे उनको उत्तेजित करते थे दोस्तों, कैसे उनको संस्कार दे देकर विकसित किया और जो श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त की दोस्तों। इतना बड़ा कार्य उन्होंने बानरों से करवाया। तो दोस्तों हम भी अगर जीवन के अंदर उच्च उठना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास साधन कुछ भी होंगे, नीचे कुछ भी होगा, परंतु जो घर का मुखिया है, लीडर है दोस्तों, वो बढ़िया होगा तो जीवन में सक्सेस मिलने ही वाली है। नमस्कार दोस्तों।